हेलो दोस्तों, शॉर्ट हैंड स्पीड क्लासेस में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दी जा रही 90 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन लिख रहे होंगे। जो आशुलिपिक का पद किसी भी विभाग का हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट, बिहार हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट आदि, यूपी ट्रिपल एससी, यूके ट्रिपल एससी, बिहार एसएससी आदि सभी विभागों के लिए आप डिक्टेशन लिख सकते हैं। धन्यवाद। रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, यद्यपि भारत सरकार विज्ञान के महत्व को अच्छी तरह समझती है और हर तरह से विज्ञान को प्रोत्साहन देती है, फिर भी हम देखते हैं कि हमारे देशवासियों का दृष्टिकोण अब तक वैज्ञानिक या राष्ट्रीय नहीं बन पाया और अभी इस दिशा में बहुत कुछ करना शेष है। मेरे विचार में यदि हम आगे बढ़ना, अपनी जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठाना और उसकी खुशहाली के लिए आवश्यक चीज़ें उपलब्ध करनी हैं, तो भारत में भी और अन्य देशों में भी विज्ञान पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एशिया और अफ्रीका में ही सभ्यता और दर्शन पहले पहल फले फूले और सैकड़ों वर्षों तक ये दोनों शेष विश्व के नेता रहे, परंतु ये दोनों विदेशी प्रभुता और साम्राज्यवाद के शिकार हो गए। केवल इसलिए नहीं कि यहाँ अंदरूनी झगड़े प्रारंभ हो गए थे, बल्कि इसलिए भी कि ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पिछड़ गए थे। सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद ये दोनों प्राचीन महाद्वीप अधिकांशतः स्वतंत्र हो चुके हैं। केवल एक दो स्थान शेष हैं जहां स्वतंत्रता की लड़ाई अभी चल रही है। भारत में हम लोग इस बात को समझ गए हैं कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई विशेष मतलब नहीं होता, आर्थिक दबावों से इसे बचाना होता है। यह सार्थक तभी होती है जब जनता का जीवन खुशहाल बनाने के लिए कदम उठाए जाएं। इसलिए स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए विकास बहुत ज़रूरी है। आजकल एशिया और अफ्रीका के देश विकास के कठिन काम में जुटे हुए हैं। अधिकांश इलाकों में इसका अर्थ यही होता है कि रूढ़िवादी तरीकों की जगह आधुनिक तरीके अपनाए जाएं। परिवर्तन और प्रगति की कुंजी है प्रौद्योगिकी। दुनिया में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आश्चर्यजनक प्रगति हुई है, परंतु आधुनिक विज्ञान के सीधे से सीधे औजारों और तरीकों को हर देश की दशा के अनुसार बदलना पड़ता है और यह अपने आप में बहुत भारी काम है। भौगोलिक और अन्य कारणों से विकासशील देशों की कुछ अपनी समस्याएं भी होती हैं। इसलिए विज्ञान के क्षेत्र में मौलिक प्रयत्न करना बहुत आवश्यक हो जाता है। एशिया और अफ्रीका के देशों के पास एक दूसरे को देने के लिए बहुत कुछ है और वे एक दूसरे के अनुभव से बहुत लाभ उठा सकते हैं। आज वैज्ञानिकों की भारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वे तेज़ी से
मनुष्य के भाग्य निर्माता बनते जा रहे हैं।